Our next topic is how strong acid और bases are. Acids और base कितने strong होते हैं, ठीक है। ये किस पे डिपेंड करता है, उनके हाइड्रोजन आयंस पे, ठीक है। जितने ज्यादा हाइड्रोजन H पॉजिटिव आयंस हैं वो क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, ओके। जितने ज्यादा OH नेगेटिव आयंस हैं वो क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, ओके। कम OH नेगेटिव आयंस वीक बेस, कम H पॉजिटिव आयंस मींस वीक एसिड, ओके। सो ये डिपेंड करता है कि उनमें कितने हाइड्रोजन आयंस हैं। अब उसको हम किससे चेक करते हैं, हमारे पास एक स्केल होता है जिसको हम पीएच स्केल बोलते हैं, ओके। पीएच स्केल पी, जिसमें पीएच, पी का मीनिंग होता है पोटेंस, पोटेंस मींस पावर, ठीक है, पावर। इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, माइनस लॉग H पॉजिटिव, ठीक है। जिसमें हम क्या चेक करेंगे कि उसमें कितने H पॉजिटिव आयन है, मींस H पॉजिटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, ओके। अब पीएच स्केल हम क्यों यूज करते हैं, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन को जानने के लिए, ठीक है। ये डिपेंड करता है इस पे कितने H पॉजिटिव आयन इसमें है, पीएच इसे, ओके। अब व्हाट इज पीएच स्केल, पीएच स्केल क्या होता है, पीएच स्केल इज अ स्केल दैट इज यूज फॉर मेजरिंग, जो मेजर करता है, मेजरिंग द हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इन अ सॉल्यूशन, कि एक सॉल्यूशन में कितने H पॉजिटिव आयंस हैं, कितने हाइड्रोजन आयंस हैं, उनको जो मेजर करता है उसको बोलते हैं पीएच स्केल, ओके। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ पीएच स्केल, a scale that is used for measuring hydrogen ion concentration in a solution, ठीक है। वो स्केल जिसपे हम हाइड्रोजन आयन के कॉन्सेंट्रेशन को जान सकते हैं, किसी सॉल्यूशन में कितना हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन है, उसको पीएच स्केल बोलते हैं, ओके। अब देखो हमारे पास ना पीएच का एक स्केल होता है, पीएच की वैल्यूज होती हैं जो कैसे लाई करती हैं, देखो यहाँ पे 0, 7, 14, ओके। अब 0 to 7 ये वाला पार्ट जो होता है उसको बोलते हैं एसिडिक पार्ट, एसिडिक, ठीक है। अब ये वाला पूरा होता है बेसिक, ठीक है। देखो अगर 0 to 7 अगर वैल्यू हमारी 0 और 7 के बीच में है वो होती है एसिडिक वैल्यू, मींस यहाँ पे जितने भी नंबर होंगे मींस यहाँ पे सब कुछ एसिडिक होगा, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अगर हमारे पास कोई नंबर 3 है तो वो एसिड है, 5 है उसका नेचर भी कैसा है, एसिडिक है, 6 है एसिडिक है, ओके। अगर हमारी वैल्यू 7 to 14 लाई करती है तो वो कैसी है, बेसिक है, ठीक है। अगर हमारी वैल्यू इक्वल टू 7 है, ओके, अगर हमारी पीएच वैल्यू इक्वल टू 7 है देन इट इज नोन एज न्यूट्रल, ना एसिडिक ना बेसिक, 7 को बोलते हैं न्यूट्रल वैल्यू, न्यूट्रल, ओके। अब देखो अगर हमारे पास एसिडिक पार्ट है, अगर ये सब एसिडिक है इसका मतलब यहाँ पे सारे हमारे कैसे होंगे, एसिड नेचर के होंगे। अगर एसिड है इट मींस H पॉजिटिव आयंस क्या हो रहे हैं, इंक्रीजेस, इसमें H पॉजिटिव आयंस ज्यादा है, एसिड में क्या होते हैं H पॉजिटिव आयंस होते हैं ना, इसलिए H पॉजिटिव आयंस का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे ज्यादा होता है, ठीक है। बेस में कौन से आयंस होते हैं, OH नेगेटिव आयंस होते हैं, इट मींस बेस वाले साइड में किसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा, OH नेगेटिव का, ओके। तो यहाँ पे OH आयंस जो होते हैं वो इंक्रीज होते हैं, क्लियर है। अब इसी का उल्टा यहाँ कर दो, अगर ये H पॉजिटिव इंक्रीज हो रहे हैं तो OH नेगेटिव क्या होंगे, आयंस डिक्रीजेस, ओके। सेम टू सेम यहाँ कर दो, अगर यहाँ OH नेगेटिव आयंस इंक्रीज हो रहे हैं इट मींस यहाँ पे H पॉजिटिव आयंस क्या होंगे, डिक्रीज, क्लियर है। तो किसी भी सब्सटेंस का नेचर किस पे डिपेंड करता है कि वो कितना एसिडिक है कितना बेसिक है, ठीक है, और उसका क्या नंबर है, ओके। अगर मैं बोलूँ हमारे पास पीएच वैल्यू 11 है तो वो कैसा है, उसका नेचर कैसा है, उसका नेचर बेसिक है। अगर हमारे पास पीएच वैल्यू 9 है उसका नेचर भी कैसा है, बेसिक है। हमें मतलब इस तरह से चेक करना है कि
पीएच की वैल्यू अगर लेस देन 7 है वो मोर एसिडिक, पीएच की वैल्यू ग्रेटर देन 7 है देन बेसिक, और पीएच की वैल्यू इक्वल टू 7 है देन न्यूट्रल। ओके, यहां से हमें चेक करना है। समझ में आ गया? अब हम इसके बाद पढ़ेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड्स और वीक एसिड। अब आप लोगों को समझ में आ गया स्ट्रॉन्ग एसिड कैसे होते हैं, वीक एसिड कैसे होते हैं। जितनी ज्यादा वैल्यू, अब यहाँ पे 1 है, 1 पे, यहाँ पे 0 पे, 1 पे, यहाँ पे एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे क्योंकि यहाँ पे H पॉजिटिव आयंस बढ़ रहे हैं और यहाँ आते 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 वो कम होते जा रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं ना। ठीक है, जितना धीरे 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 यहाँ से यहाँ तक जाते जाएंगे, मतलब पूरा 14 तक पहुंच जाएंगे, H पॉजिटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन बिल्कुल कम रहेगा, बिल्कुल 0 हो जाएगा। इट मीन्स वहां तक जाते तो वो बेस बन जाएंगे। ठीक है, अब ऐसे ही सेम टू सेम बेस के साथ है। अगर 14 नंबर पे कुछ पड़ा है, 14 वाला अगर है, पीएच की वैल्यू 14 है, इट मींस वो स्ट्रॉन्ग बेस है। उसके बाद 13 वाला उससे कम है, फिर 12 वाला उससे कम, ऐसे कम होते 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 यहाँ तक पहुंच जाएगा। मींस OH नेगेटिव आयन बिल्कुल यहाँ पे डिक्रीज हो जाएंगे। समझ में आ गया? क्योंकि वैसे ही वो बेस था, यहाँ तक आते 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 तो वो एसिड ही बन जाएगा। 7 से क्रॉस करते ही, 7 को क्रॉस करते ही इनकी वैल्यूज चेंज हो जाती है, उधर एसिडिक, उधर बेसिक हो जाता है, इधर एसिडिक हो जाता है। और अगर पीएच की वैल्यू हमारी 7 हो गई, वो कैसा है? न्यूट्रल है, ना ही एसिडिक है ना ही बेसिक है। और न्यूट्रल मींस कौन है? वाटर। प्योर वाटर जो होता है उसकी वैल्यू जो होती है, उसकी पीएच वैल्यू क्या होती है? 7 होती है। ठीक है, और प्योर वाटर कैसा होता है? कलरलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है, टेस्टलेस होता है। ठीक है, जिसकी पीएच वैल्यू 7 होती है। ओके, पीएच अगर टॉपिक क्लियर है। ओके, अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि पीएच का हमारे डेली लाइफ में क्या यूज होता है। जैसे मान लो टीथ में पीएच की वैल्यू कितनी होती है, स्टमक में कितनी होती है, सॉइल में कितनी होती है। ओके, अब वो नेक्स्ट वीडियो में इस टॉपिक को पढ़ेंगे। ओके, क्लियर है? अगर कोई डाउट है मुझे प्लीज कमेंट करके पूछ लिया करो, और अगर समझ में आ रहा है तो भी कमेंट में बता दिया करो। ठीक है, थैंक यू।